हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विरंजक चूर्ण के बारे में। यानी जो विरंजक चूर्ण है इसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, और जो विरंजक चूर्ण है इसका प्रचलित नाम क्या है, विरंजक चूर्ण को बनाने की विधि क्या है, और उसके बाद में लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं जो विरंजक चूर्ण है इसका क्या उपयोग है। इस प्रकार से आज की क्लास लेने वाले हैं स्टूडेंट्स। इससे पहले की क्लास में हमने जो साधारण नमक है और साथ में जो कास्टिक सोडा है इसके बारे में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले जो विरंजक चूर्ण है इसका रासायनिक नाम क्या होगा। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलो या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलो, एक ही बात है। उसके बाद इसका जो रासायनिक सूत्र है वो इस प्रकार से है, यानी कि CaOCl2। CaOCl2 को अपन क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसमें जो ऑक्सीजन इसको अपन ने क्या बोला, इसको अपन ने बोला ऑक्सी। उसके बाद जो ऑक्सी है इसको अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, हाइपो बोल सकते हैं। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलो या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलो, एक ही बात है। उसके बाद में इसका जो प्रचलित नाम है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो विरंजक चूर्ण है इसका प्रचलित नाम बताओ, ऐसे क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो विरंजक चूर्ण है इसका प्रचलित नाम क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। यानी ब्लीचिंग पाउडर जो विरंजक चूर्ण है इसका प्रचलित नाम है। उसके बाद विरंजक चूर्ण को बनाने की जो विधि है वो इस प्रकार से है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके विरंजक चूर्ण को बनाया जाता है। यानी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया अपन किससे करवाते हैं, Cl2 गैस से। तो किसका निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण का, जिसको अपन अभिक्रिया के माध्यम से समझ सकते हैं। देखो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको अपन क्या बोलते हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि शुष्क बुझे हुए चूने का है ना सूत्र बताओ। तो शुष्क बुझे हुए चूने का सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको अपन क्या बोलते हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड इसको अपन बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। उसके बाद CaCO3 इसको अपन बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको हम बोलते हैं संगमरमर, खड़िया पत्थर या चूना पत्थर। तो खड़िया पत्थर बोलो, संगमरमर बोलो, या फिर है ना खड़िया पत्थर, संगमरमर या चूना पत्थर, बात एक ही है। यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको अपन क्या बोलते हैं, या तो संगमरमर बोलो या फिर खड़िया पत्थर बोलो या फिर चूना पत्थर बोलो। उसके बाद जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। उसके बाद जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको अपन बोलते हैं शुष्क बुझा हुआ चूना। तो तीनों एग्जाम मतलब तीनों सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर शुष्क बुझा हुआ चूना पूछे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आएगा, बिना बुझा हुआ चूना पूछे तो कैल्शियम ऑक्साइड आएगा। उसके बाद खड़िया पत्थर संगमरमर पूछे तो कैल्शियम कार्बोनेट आएगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो शुष्क बुझा हुआ चूना है इसमें Cl2 गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनेगा, विरंजक चूर्ण बनेगा और साथ में H2O बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो विरंजक चूर्ण है इसका क्या उपयोग है, देखो स्टूडेंट्स इसका पहला उपयोग है वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए। जो वस्त्र उद्योग होता है उसमें सूती एवं लिनेन के विरंजन के रूप में इसका यूज करते हैं। अब स्टूडेंट लिनेन का मतलब क्या है, लिनेन क्या होता है, तो लिनेन क्या है, जो सन होता है, सन का पादप होता है। तो सन के पादप से बनाया गया एक प्राकृतिक कपड़ा होता है, सन के पादप से बनाया गया एक प्राकृतिक कपड़ा, उसको पर लिनेन बोलते हैं। तो वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के रूप में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरा इसका उपयोग है कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा, है ना, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा तथा लाउंड्री में इसका उपयोग करते हैं। अब ये लाउंड्री का मतलब क्या है, लाउंड्री का मतलब है कपड़ों का जो व्यवसाय होता है, जब कपड़े धोते हैं, है ना, जहाँ कपड़ों की सफाई करते हैं, जो कपड़ों का व्यवसाय होता है उसको अपन लाउंड्री बोलते हैं। तो कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा तथा लाउंड्री में अपन इसका यूज करते हैं। उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट है जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है ना, पीने योग्य जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए, यानी कि रोगाणुनाशक के रूप में अपन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज करते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है रासायनिक उद्योगों में उपचायक या ऑक्सीकारक के रूप में इसका यूज करते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि जल के शुद्धिकरण में, है ना, जल के शुद्धिकरण में किसका यूज करते हैं, तो जल के शुद्धिकरण में अपन किसका यूज करेंगे, विरंजक चूर्ण का। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।